दिल्ली में बम धमाके के पीछे आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं अब पाकिस्तान के पूर्व पीएम अनवरुल हक ने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। ऐसे में पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत के हमले का डर सताने लगा है। तो वहीं अब भारत और तालिबान के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि हम भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में आशंका जताई कि भारत कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ 2 मोर्चों पर युद्ध छेड़ सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अलर्ट और तैयार है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध सामान्य हो और तालिबान के साथ विवादों का समाधान हो सके। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में न तो भारत की उपेक्षा कर रहे हैं और ना ही उस पर भरोसा कर रहे हैं। हमारी तैयारी और अलर्ट अधिकतम है। किसी भी सूरत में हम भारत पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं भारत की ओर से पूर्ण युद्ध और घुसपैठ के सहित किसी भी शत्रुतापूर्ण राजनीति की संभावना से इनकार नहीं कर सकता। वो 2 मोर्चों पर हमारे खिलाफ ऑल आउट वॉर शुरू कर सकता है। हमारी और भारत की जो सरहद है उस पर भी कोई ठोस घुसपैठ या हमला कर सकता है। हमें पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। ये बयान जो है निकल कर सामने आया और ये गीदड़ भभकी जो है वो निकल कर सामने आई है। तो ख्वाजा आसिफ की इस गीदड़ भभकी को आप साफ तौर पर देख सकते हैं और जो एक बौखलाहट नजर आई है इस बयान में, उस बौखलाहट को भी यहां समझा जा सकता है। उस बौखलाहट की आहट जो है वो इस बयान में साफ तौर पर नजर आ रही है और डर के साये में इस वक्त पाकिस्तान जी रहा है। उसको लेकर भी कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान डर के साये में जी रहा है। बिग वॉल पर ग्राफिक्स के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को नहीं भूल पाया है। तो डर के साये में पाकिस्तान जी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान अभी भी नहीं भूल पाया। गौर करने वाली बात यहां पर यह है, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है, क्योंकि सेनाओं ने साफ कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान का डर फिर से सामने आया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने फिर से गीदड़ भभकी दी है और ये गीदड़ भभकी डर के मारे ही दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत कार्रवाई कर सकता है। गौर करने वाली बात है, ख्वाजा आसिफ को इतना डर। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी तैयारी और अलर्ट अधिकतम है, यानी कि तैयारी पूरी है, अलर्ट पर है। भारत अफगानिस्तान की दोस्ती से आतंकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो भारत की तरफ नरम रुख अख्तियार कर रहा है। आतंक से दोस्ती नहीं तोड़ेगा पाकिस्तान। भारत के आर्मी चीफ की चेतावनी से पाकिस्तान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान डरा सहमा है। पाकिस्तान को भारत से हमले का खौफ इस वक्त सताने लगा है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले तो इस चर्चा की शुरुआत सहगल साहब मैं आपसे करूंगा। सहगल साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां एक बार फिर से निकलकर सामने आने लगी हैं, ये पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी एक बार फिर से सामने आ गई कह सकते हैं, और पाकिस्तान को इस बात का डर कि भारत एक बार फिर से उनके ऊपर बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि जैश का नाम जो है वो निकलकर सामने आया दिल्ली धमाकों में। देखो, पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है कि पाकिस्तान जो है इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति में है जी। उसके हर प्रोविंस में बगावत है। सिंध में बगावत है, साउथ पंजाब में बगावत है, बलूचिस्तान में बगावत है, पीओके में बगावत है, पख्तूनख्वा में बगावत है और दुरंग लाइन के ऊपर अफगानिस्तान के साथ बगावत है। ऐसे में उसका उसके इसके बावजूद उसका जो मोह है आतंकवाद के साथ वो खत्म नहीं हो रहा। जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट के पास में, जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है। इशारे पे हम पाकिस्तान को इशारा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। एक डिफेंस डायलॉग में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी ने साफ तौर पे कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था वो तो केवल ट्रेलर था, असली मूवी तो अभी बाकी है। और पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान की इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ तौर पर नजर आएगा कि पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व था और हिंदुस्तान कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान का कहना है साफ तौर पे कि आपके अंदर जो गंभीर स्थिति है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, आपकी नीतियां उसकी जिम्मेदारी है। आपका बलूचिस के खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है, उनको बेरहमी से मारते हो, आपकी आपकी कमजोरी है। पीओके में जो आप कार्रवाई कर रहे हो आपकी कमजोरी को दर्शाता है। दुरंग लाइन के अंदर अगर अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात खराब है तो हिंदुस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते।
लेकिन पाकिस्तान को जबरदस्त खौफ है कि उसकी फौजी फोर्सेस पूरी डिसिपेटेड है। डीएलए के खिलाफ भी लगी हुई है, पख्तूनख्वा में भी लगी हुई है, दुरंत लाइन पर भी लगी हुई है, हिंदुस्तान के साथ में भी लगी हुई है, और सिंध में भी। और अगर ऐसे में समय अगर दो तरफा हमला हो गया, ईस्ट और वेस्ट से अफगानिस्तान और हिंदुस्तान ज्वाइंट करके, तो पाकिस्तान का बिखरना तो निश्चित है। जी लेकिन हिंदुस्तान ने आज तक कभी भी किसी के ऊपर पहले हमला नहीं किया। अगर पाकिस्तान ने हमको आतंकवाद के माध्यम से ललकारा तो हिंदुस्तान इस बारी बख्शेगा नहीं। जी अगर आपको याद होगा तो प्रधानमंत्री साहब ने साफ तौर पे कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने किसी प्रकार से पाकिस्तान जी की आर्मी को और आईएसआई को और उसकी सिविल डिस्पेंसेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बिल्कुल हमने जो बिल्कुल बड़े सहगल साहब, नॉट टारगेट भारत की प्रकाश नीति के। पहले से क्लियर रही है कि भारत जो है कभी इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा, लेकिन पाकिस्तान की भी नीति हमेशा से साफ रही है कि वो आतंकवाद का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, क्या इस बयान को डर की राजनीति कहा जाए या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति पाना कहा जाए? देखिए, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा साहब हैं, वो जी अपनी मतलब बहुत ही सहज टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। वो कई बार बहुत सारी सहज अभिव्यक्ति कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान के डर की सहज अभिव्यक्ति है, जो ये बताता है कि वह भारत की तरफ से आशंकित है, पर बदले में अपने यहाँ पे जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर शिकंजा नहीं कसना चाहता है। इसका कारण पाकिस्तान की घरेलू राजनीति है। जी और देखिए, आप क्रोनोलॉजी देखिए, क्योंकि अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रूस की यात्रा पर गए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जो अभी जो टेररिज्म का जो भी पाकिस्तान नमूना पेश कर रहा है, भारत भूल नहीं रहा है। भारत केवल समय देख रहा है कि इसका जवाब कब दिया जाए। तो खौफ तो होना जाहिर है, और मुझे लगता है कि किसी भी पड़ोसी जो कि अपने दूसरे पड़ोसी देश में वहां पे अव्यवस्था पैदा करना चाहता है, जी और उसकी नीति ही यह है, ऐसे लोगों को खौफ में जीना चाहिए भी। तो इससे भारत के लोगों को फायदा है, और भारत जो कर रहा है, जो आवश्यक दबाव बनाना चाहिए, वह दबाव बना रहा है। और दूसरी बात यह कि भारत की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो रही है जी जिससे ये लगता है कि भारत कभी भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अगर चुनौती आती है तो उसका डटकर मुकाबला करेगा। जी जी अभिषेक साहब, जी तो एक बात बिल्कुल ठीक है। सहगल साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से हम ये बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर ख्वाजा आसिफ के बयान को अगर हम ध्यान से सुने तो वो दो मोर्चों पर जंग की बात कह रहे हैं, और इससे पहले भी पाकिस्तान के द्वारा बार बार दो मोर्चों पर जंग की बात कही गई है। बिकॉज सहगल साहब, किस तरीके से आप ये देख रहे हैं दो मोर्चे वाले बयान को? क्या यहाँ पर पाकिस्तान की जो असफलता है, आंतरिक असफलता है, वो ये दर्शाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान बॉर्डर पर कमजोर है, या कोई और मायने इसके दो मोर्चों पर लड़ाई के? देखो, पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है वो एक कंप्लीटली कंगाल है। जी उसके पास पैसा ही नहीं है हिंदुस्तान के खिलाफ किसी प्रकार का युद्ध करने का। वास्तव में 24 आवर्स, पिछली बार तो हमको 4 दिन लगे थे उसके घुटने टेकने के लिए। 24 आवर्स में पाकिस्तान के घुटने टिक सकते हैं, और हिंदुस्तान इस बार बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को निशाना बना सकता है। तो हमने कहा था न्यूक्लियर ब्लैकमेल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जो टेररिस्ट के स्पॉन्सर्स होंगे उनको भी नहीं बख्शेंगे। और टेररिज्म के स्पॉन्सर्स कौन है? पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई। और जब तक सिविल डिस्पेंसेशन है वो तो एक किस्म से मोहरा है, कठपुतली है, वही कार्रवाई करते हैं जो मुला मुनीर आदेश देते हैं। और पाकिस्तान को किसी प्रकार से कोई इंटरनेशनल सिंपैथी नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान जो है एक्सपोज हो चुका है कि हर बड़ी कार्रवाई जो है हिंदुस्तान के खिलाफ या दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ होती है, उसका जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान के साथ होता है। तो सारी दुनिया जो है आतंकवाद से तंग है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डबल स्टैंडर्ड डिस्प्ले